एक्चुअली ना मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ। अच्छा, मतलब बचपन से? हाँ, ये मेरा ना मूलांक 4 है। लाइक आई माई रूलिंग प्लैनेट इज राहु। राहु के पास में धड़ है ही नहीं, सिर्फ ये है, मस्त माथा है, वो सिर्फ सोचता है। मेरा वही प्रॉब्लम है, आई कीप ऑन थिंकिंग, मैं बहुत बड़ी ओवर थिंक करूँ। और कोई छोटी सी भी बात होगी ना, तो जितनी बड़ी वो बात नहीं होगी उसको मैं बना दूंगी अपने माइंड में। ऐसा भी नहीं कि किसी और को परेशान करती हूँ। अब आई थिंक काइंड ऑफ स्ट्रेस भी कह सकते हैं उससे, क्योंकि 10th था और मैं नहीं थी इतनी स्मार्ट पढ़ने में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़ाकू और अच्छे बच्चे थे, और स्ट्रेस था या आई डोंट नो क्या था। और मुझे शुरू से ये था कि मुझे खुद कुछ करना है लाइफ में। मतलब अगर मैं खुद का भी खर्चा निकाल सकती हूँ ना, तो मुझे वो करना है, ताकि मम्मी पापा के लिए वो हेल्पफुल हो। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में आप अपना खर्चा निकाल रहे हो, वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपके मम्मी पापा की बाकी चीज़ें थोड़ी, अब आप जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं सेंट मेरीज में पढ़ी हूँ। मतलब मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेहनत करी है हम लोगों को वो लेवल पे पढ़ाई, वो लेवल पे हमको लाने के लिए। तो मुझे हमेशा था कि यार ये लोग मेरे लिए इतना कर रहे हैं ना, मुझे इनके लिए कुछ करना है। और अगर मैं इनके लिए कुछ कर सकती हूँ तो वो ये है कि मैं खुद का खर्चा निकाल लूँ, और अगर मेरे से कुछ बचेगा तो मैं इनकी हेल्प करूँ, क्योंकि आई हैव सीन देम स्ट्रगलिंग। अब मैंने ट्यूशन्स लेनी चालू करी थी 10th क्लास में। अच्छा, और कौन सी क्लास के लेते थे? मैं छोटे बच्चों को पढ़ा दी थी। मम्मी प्रिंसिपल थी मेरी मैकेडो में। तो मम्मी के स्कूल में जो बच्चे थे, वो बच्चे बोलते थे मैम आप ट्यूशन लो, तो मम्मी मेरे को बोलती थी कि तू ले ले फिर। अच्छा। अगर तेरे को लेना है तो। मैं उन बच्चों की लेती थी, 1st क्लास से लेके 4th 5th क्लास तक के बच्चे थे, उनकी ट्यूशन में लेती थी। और मैं मैथ साइंस की ट्यूशन नहीं लेती थी। अच्छा। क्योंकि मुझे पता था वो मेरे बस का नहीं है। सही बात है। जो बस का है वो पढ़ा लो, छोटे बच्चों को तो सब पढ़ा ही सकते हैं। फिर बस जो भी थोड़ा बहुत आता मैं कोशिश करती उससे या तो खुद का खर्चा निकालूं, कुछ बचेगा तो मम्मी पापा के लिए कुछ स्पेशल कर देंगे। सबको होता है यार, मम्मी पापा के लिए कुछ मैं अच्छा करती हूँ। हाँ, वो सब करती थी मैं। फिर तो मे बी आउट ऑफ दिस थिंग कि पढ़ना भी पढ़ाना भी, दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के चक्कर में ही हो गया। फिर तबीयत खराब हो गई मेरी, ICU से मैं आई, रिकवर होके खाना चालू किया, तो मेरे जो ब्लिस्टर्स थे गले में वो फूट के अंदर जाना चालू हो गए थे। अच्छा। अब उसके बाद में वो जो छाले होते हैं वो सूखने लगे, क्योंकि उस चीज़ में आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रशांत सर, डर्माडेंट। उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया था और बहुत सही लग गया वो ट्रीटमेंट मुझे, क्योंकि पूरी अभी मेरे फेस पे कोई कह नहीं सकता देखकर कि मेरे को मैं इतनी गंदी कंडीशन में कभी थी। हाँ, मेरे पेट पर और मेरी बैक पे अभी भी मार्क्स हैं, तो वो मुझे याद दिला देते हैं कि भाई ये चीज़ है, तूने ये फेस किया है। बाकी मेरे फेस को देख के कोई कह नहीं सकता है कि मैं बहुत ही इतनी ज़्यादा ग्लो कर रही है कि लाइट कम करनी पड़ी। वो तो थोड़ा हाईलाइटर भी है। तो उसके लिए तो प्रशांत सर को मैं लाइफ टाइम थैंकफुल रहूँगी। मेरा फिर ट्रीटमेंट मुझे पता चला था कि गलत हो रहा था, तो जो टैबलेट्स थी वो मेरे ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं दी जा रही। प्रशांत सर से पहले वाला ट्रीटमेंट था या नहीं, ये जो प्रशांत सर वाली चीज़ तो हो गई थी इमीडिएटली आफ्टर आई गॉट आउट ऑफ ICU। प्रशांत सर वाला ट्रीटमेंट हो गया था, बट जो मेन प्रॉब्लम थी न्यूरोलॉजिकल, हाँ, उसके लिए तो टैबलेट गलत दी जा रही थी। अच्छा। उसके बाद 1 साल के बाद में मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा है, मे बी क्योंकि ऐसा होता है जब फिट्स आते हैं ना, तो आपका कौन सा हैंड ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, कौन सा पार्ट, लेफ्ट और राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन क्या ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है वो देखते हैं। और मुझे ना लेफ्ट में होता था प्रॉब्लम, मुझे ट्रीटमेंट राइट का चल रहा था। तो फिर वो बाद में पता चला। फिर उसके बाद में कैसे, मतलब ये फिगर आउट हुआ? क्योंकि है ना बंद नहीं हो रहे थे फिट्स आने। अच्छा। अब पापा को टेंशन की यार दवाई ले रही है, सब हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, फिर भी तो लेकर गए दूसरे डॉक्टर के पास में। अच्छा। उन डॉक्टर से मैं मिली, उन्होंने मुझे बताया कि आपको जब आते हैं फिट्स तो आपका कौन सा हैंड पहले ऊपर जाता है या फिर आपको क्या प्रॉब्लम होती है एग्जैक्ट। फिर उन्होंने वो चीज़ ऑब्जर्व करी और उन्होंने बोला कि ये तो ट्रीटमेंट ही गलत चल रहा है। फिर उन्होंने दवाई दी। उस दिन के बाद से आज का दिन है, कभी भी नहीं हुआ कि मुझे फिट्स वाली प्रॉब्लम हुई हो। आई वॉज इन स्पिट्सविला, मुझे एनजाइटी हो रही थी बहुत ज़्यादा। जब एक सेशन था हमारा, जब हम बॉन्ड फायर थी, उस दिन मैं बहुत रोई थी। मेरा जितना भी बैगेज था, जितना भी मैं इमोशनली ड्रेन थी, वो सब वापस आ गया था, क्योंकि पास्ट की बात हो रही थी। उस रात को मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी।
उस टाइम मुझे एक स्ट्रोक आया था, और क्योंकि मैं इतना ज़्यादा रोई, दिमाग में वही सब चीज़ें चल रही थी. एंड फिट्स एंड स्ट्रोक्स आर लाइक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. आप सोचोगे तो आप पे इम्पैक्ट आएगा. क्योंकि मैं ट्यूशन जाती थी तो मेरी फ्रेंड की मम्मी ने बोल दिया उसको इसके साथ मत जा. लोग समझते हैं कि यार ये भूत प्रेत है. दिस इज नॉट द ट्रूथ. आपको समझना पड़ेगा कोई इंसान कितनी बुरी फेज से निकल रहा है. और वहाँ पर सब लोग इतने अच्छे थे, बीट द प्रोड्यूसर्स, बीट द जो वहाँ पे काम करने वाले लोग थे. सबसे मेजरली आई एम थैंकफुल टू द पीपल जो मेरे दोस्त थे वहाँ पे, खनक, आकृति, अनिका, शिवेत, जशवंत एंड आदित्य. मतलब उन लोगों ने बिना डरे, खनक मेरी रूम पार्टनर थी, मुझसे 2 साल छोटी है, और उसने लिटरली ऐसे ध्यान रखा है मेरे जैसे मेरी मम्मी है वो. मैंने उसको बोला कि तू डर गई है तो तू तेरा रूम चेंज कर सकती है, और उसका था अब मुझे भगवान भी आके बोलेंगे ना तो भी मैं तेरे साथ ही रहूँगी. मेरे को वो चीज़ें अभी याद है, क्योंकि आप लाइफ में कुछ भी कर लो, जो आपके साथ आपके वर्ड्स में थे वो आपको याद हमेशा रहेंगे. ऐसा नहीं है कि मुझे उनकी कुछ बातें बुरी नहीं लगेगी, कभी डेफिनेटली लगेगी, बट मैं लाइफ टाइम इस चीज़ के लिए थैंकफुल रहूँगी. क्योंकि आपके बुरे फेस को कोई एक्सेप्ट कर लेता है ना, वो आपके लिए सब कुछ है. मेरे लिए आज दिव्यांश इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ है या मेरे को क्या हो सकता है, बट वो स्टिल ही इज़ विद मी. तो ये सब हुआ, फिट्स वगैरह वाली चीज़ें. उसके बाद में 10th के बाद मम्मी पापा ने बोला अब इसको प्रेशर नहीं देना है भाई. अच्छा. पढ़ने वढ़ने का प्रेशर ले रही होगी, अपन इसको 11th नहीं कराते हैं, अपन इसको डिप्लोमा करा देते हैं. अच्छा. उन्होंने तो अच्छा ही सोचा था मेरा. विद्या भवन पॉलिटेक्निक में मुझे डाला. वहाँ मैंने अपनी लाइफ बहुत जी है. मतलब वही मुझे दिव्यांश मिला, वहाँ पे बहुत अच्छा ग्रुप बन गया था. बहुत मस्ती करी मैंने. मतलब मैं जितनी भोली थी 10th क्लास तक, कुछ बोलना नहीं, बाहर जाना नहीं, उसका बिल्कुल अपोजिट हो गया वहाँ.